प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार का ग्रुप डी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इन्हें मिलेगा प्रमोशन, जल्दी करे आवेदन। प्रदेश में आबकारी एवं कराधान विभाग ने ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। विभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर बताया है कि अब चालक के रिक्त पदों में 30% हिस्सेदारी ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नति कोटे से भरी जाएगी। इस फैसले से चपरासी, चौकीदार, बहालदार, डुप्लीकेटर, ऑपरेटर, रेस्टोरर और दफ्तरी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। इससे पात्रता के लिए आवेदक का मैट्रिक पास होना और हिंदी या संस्कृत विषय का अध्ययन अनिवार्य है। इसके अलावा विभाग में कम से कम 3 साल की सेवा और 3 वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। उम्मीदवार को विभागीय ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा और वो रंग अंधत्व से ग्रसित न हो। पात्रता के लिए आयु सीमा 50 वर्ष से कम रखी गई है। 1 अक्टूबर तक भेज सकते हैं आवेदन। इसके लिए इच्छुक कर्मचारी 1 अक्टूबर 2025 तक अपने आवेदन शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सेवा पुस्तिका, ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति और गोपनीय रिपोर्ट सहित भेज सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधूरे आवेदन या समय सीमा के बाद प्राप्त फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। हरियाणा में लेक्चरर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी, चेक करें एग्जाम डेट। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विषयों में लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तारीखें घोषित कर दी है। ये परीक्षाएं 15 से 24 सितंबर तक होंगी। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड 10 सितंबर से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। जारी कार्यक्रम के मुताबिक 15 सितंबर को कृषि इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर विषयों की परीक्षा होगी। 17 सितंबर को इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की परीक्षा आयोजित होगी। 19 सितंबर को लाइब्रेरी साइंस और ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का टेस्ट किया जाएगा, जबकि 24 सितंबर को फैशन डिजाइन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट विषयों की परीक्षा होगी। आयोग ने उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड A4 साइज पेपर पर साफ प्रिंट करने की हिदायत दी है। छोटी आकार या धुंधली फोटो वाले एडमिट कार्ड के साथ अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री और इनके घर लगेंगे स्मार्ट मीटर, जल्द होंगे टेंडर। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य में बिजली उपभोग को पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना की घोषणा की है। प्रथम चरण में मुख्यमंत्री, आवास मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद इसे आम उपभोक्ताओं तक विस्तारित किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और सोसाइटीज में भी व्यक्तिगत स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाने पर विचार किया जा रहा है। विज ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल के लिए प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे मोबाइल कलेक्शन में होता है। इससे उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार मीटर का चयन कर सकेंगे। हरियाणा के इस जिले में हाईटेक बस डिपो बनकर तैयार, अगले महीने चलेंगी इलेक्ट्रिकल बसें। पानीपत में पुराने बस स्टैंड को बस डिपो में परिवर्तित किया गया है। डिपो में 40 इलेक्ट्रिकल बसें शामिल की जाएंगी, जिनकी उपलब्धता को लेकर हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड से बातचीत जारी है। माना जा रहा है कि 23 सितंबर को नए इलेक्ट्रिकल बस स्टैंड का उद्घाटन होगा। यदि बसों की उपलब्धता में देरी हुई तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बस डिपो का उद्घाटन किया जाएगा। शहर में बनाए जाएंगे 14 नए बस स्टॉप। पानीपत के बस बेड़े में 40 नई बसें शामिल होंगी, जो शहर के साथ साथ आसपास के कस्बों तक सेवा प्रदान करेंगी। शहर में 14 नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे, जबकि सिमलाखला, शाहपुर, असंध और घरोड़ा क्षेत्र में भी अलग से बस स्टॉप होंगे। इसके अलावा सिटी बस सेवा शामली तक संचालित की जाएंगी। डिपो में आवश्यक सुविधाओं और बस स्टॉप के ठहराव की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। फिलहाल शहर में 5 इलेक्ट्रिकल सिटी बसें चल रही हैं, जिनके अच्छे रिस्पांस के बाद 40 नई बसें खरीद ली गई है, जिनका संचालन अप्रैल से शुरू होगा। हरियाणा के एनएचएम कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी, 14,000 कर्मियों को मिलेगा लाभ। हरियाणा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, यानी कि डीएनएस अलाउंस का।
मिशन निदेशक NHM हरियाणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये लाभ 3 चरणों में दिया जाएगा। 3 चरणों में मिलेगा डीए का लाभ। 1 जनवरी 2024 से डीए 230% से बढ़ाकर 239% किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से डीए 239% से बढ़कर 240% हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से डीए 240 से बढ़ाकर 252% कर दिया जाएगा। इस निर्णय से NHM के लगभग 14,000 से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। याचिकाकर्ताओं को मिलेगा लाभ। सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ डीए फिलहाल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, या फिर ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता के साथ ये भी कहा गया है कि यदि भविष्य में अदालत का कोई विपरीत आदेश आता है तो कर्मचारियों को दी गई राशि वापस करनी पड़ सकती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में दीदी महीनों से नदारद, ये जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। हरियाणा के गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और माताओं के लिए पोषण और शिक्षा का अहम केंद्र होते हैं, लेकिन राज्य के हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता दीदी महीनों से नदारद है। कहीं एक कार्यकर्ता को 2-2 केंद्र देखने पड़ रहे हैं तो कई जगह सहायिका अकेले ही बच्चों की देखभाल कर रही है। इसका सीधा असर केंद्रों पर मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। प्रदेश में कुल 25,962 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन पर कार्यरत 25,962 कार्यकर्ता और 25,450 सहायिकाओं में से 23,106 कार्यकर्ता और 20,641 सहायिकाओं के पद भरे हैं। इसका मतलब है कि 2,856 कार्यकर्ता और करीब 4,800 सहायिकाएं लंबे समय से रिक्त हैं। महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान, कंपनी कर्मी के अपहरण का प्रयास। शहर में एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। कंपनी से ड्यूटी करने के बाद घर लौट रही निजी कंपनी की महिला कर्मचारी का पीछा करने और उसका अपहरण करने के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में 23 वर्षीय युवती ने बताया कि वो एक निजी कंपनी में काम करती है। सोमवार को वो कार में सवार होकर अपने काम से सेक्टर 55 की तरफ जा रही थी। तभी बाइक पर आए 2 युवकों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने उसकी कार को रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं रुकी तो उन्होंने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। आरोपी एक युवती को जबरन गाड़ी से बाहर खींचकर अपहरण करने की कोशिश की। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, जिससे घबराकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सेक्टर 56 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126, 140(3), 35, 324(4), 62 और 78 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।